कहते हैं अक्सर कि डेमोक्रेसी जो अमीर देश हैं ज़्यादातर वहाँ बहुत अच्छे से काम करती है हम्म। और जो गरीब हैं वहाँ डेमोक्रेसी होती भी है लेकिन वो फिर उस तरह से काम नहीं करती जिसके लिए उसे लाया गया है, जो मूल्य है डेमोक्रेसी में निहित। फिर अब ये प्रश्न भी है, क्या अगर ऐसा ही है, अमीर देशों में काम करता है जहाँ मार्केट बहुत फ्लोरिश करता है, वहाँ डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम करती है, तो क्या एक यही कारण है कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट थे, जिनको पढ़कर हम डेमोक्रेसी ज़्यादा समझते थे, वो पढ़ने वाले भी कम होते जा रहे हैं और उनकी तवज्जो भी वैसे नहीं बची? क्योंकि एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ट्रंप है और वहाँ की यूनिवर्सिटी में चलने वाली अब बहस है कि हम आर्ट्स पढ़ा क्यों रहे हैं। तो ये देखिए ये मुझे पता नहीं इसका क्या सवाल बना, पर मुझे तो लगता है कुछ हाँ। इंटरलिंक तो है। हाँ। देखिए इनका ये है कि इससे यही पता चलता है कि पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। हम जो आज जेएनयू में प्रोफेसर हैं तो सिर्फ पढ़ाने वाले, हमारे पास ना कोई ताकत है, हमारे पीछे ना कोई बड़ा जनता है। लेकिन आज क्यों ये रेजिम हमलों से डरता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रंप जैसा इतना महान लीडर, विश्व का तो लीडर है, वो क्यों यूनिवर्सिटी से क्यों डर रहे? बात यही है ना कि आर्ट्स का महत्व यही है, ये जो डेमोक्रेसी का ओरिजिनल डेफिनेशन इनोवेशन, हम नया ढंग से सोचने का हम पक्ष में हैं। गलत हो सकता, सही हो सकता, वो आचरण करने के बाद ही पता चलेगा, बैठ के तो पता नहीं चलेगा। तो उस पक्ष में जब है, वाई डू रूलिंग क्लासेस गेट थ्रेटेंड बाय इनोवेशन? आर्ट्स से इतना क्यों डर रहे? आप कह रहे हो आर्ट्स का तो कुछ इतना वजूद नहीं, आपको ये तो दुनिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये तो दुनिया है एआई का, ये तो टेक्नोलॉजी और नया स्पेस इनोवेशंस का। अभी मैं आपका इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आ रहा हूँ, उधर वो स्पेसमैन था सुधांशु शुक्ला, पूरा लोग वहाँ पागल थे उनसे मिलने के लिए। तो ये तो नया इमेजिनेशन, स्पेस पे जाना, चंद्रयान करना। तो पूरा देश जब इतना इन्वॉल्व है, क्यों आप एक छोटा यूनिवर्सिटी, कोई छोटा प्रोफेसर अगर दो वाक्य कहीं पे कह रहा है तो आप इतना तिलमिला क्यों जाते हो? तो आपका प्रश्न का ये काउंटर प्रश्न ये है, इसका जवाब अगर मिल जाए तो फिर आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। लेकिन जब कोई मुल्क, कोई समाज डेमोक्रेसी को ठीक से प्रैक्टिस करता है, तो फिर यह भी होता है कि विश्वविद्यालयों के अंदर जो बहस होती है वो भी बहुत डेमोक्रेटिक हो जाती है। वहाँ कुछ ऐसी बातें भी विचार विमर्श के दायरे में आ जाती हैं जो नॉर्मली आप समाज में कहने से बचते हैं। और बहुत वक्त तक, मुझे नहीं पता, मतलब मेरे वक्त तो नहीं बचा था, आपको पता हो तो बताइएगा, उन बहसों के लिए स्पेस था। बिल्कुल। अब मुझे लगता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है दुनिया के किसी हिस्से में हो रहा हो, मुझे नहीं पता होगा, पर ऐसा लगता तो है कि जो यूनिवर्सिटी के बाहर एक समाज है, जो बाहर ताकतें हैं, जो बाहर ओपिनियन मेकर्स हैं, उनका इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस है कि यूनिवर्सिटी में भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो समाज में नहीं हो सकती। अगर वो यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकती तो कोई नई बात कहाँ से आएगी? या आप ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में भले ही कम हो गया होगा लेकिन नई बातों के लिए अभी भी कुछ स्पेसेस हैं? कोई है ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप में स्पेस? देखिए यूनिवर्सिटीज वेर ऑलवेज सस्पेक्ट। ये ओके। अलग बात है, अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग रवैया रहता है। कुछ गवर्नमेंट्स नो उसको खुली छूट दे सकते हैं, लेकिन डिस्कम्फर्ट जो है यूनिवर्सिटीज के साथ सबका है। वो हमेशा बना रहा है, क्योंकि हमेशा वहाँ ऐसा चीज बातें होते हैं जो आम समाज में नहीं होता। जैसे आप जेएनयू का बात लीजिए, जेएनयू का नॉर्थ गेट तक खत्म हो जाता है, उसके आगे मुनीर का है। मुनीर का में जेएनयू का बात कोई नहीं सुनेगा, गुस्सा भी करेंगे। अगर आप कश्मीर का बात करोगे, आर्टिकल 370 का बात करोगे, अफजल गुरु का बात करोगे, उमर खालिद का बात करोगे, पूरा समाज में जो है इट क्रिएट्स डिस्कम्फर्ट। समाज में तो कंक्लूजन आ चुके हैं। समाज में कंक्लूजन आया है या समाज में कंक्लूजन मतलब ड्राइव किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, ये भी है ना। आपको कैसे पता चलेगा कंक्लूजन आ चुका है? जब आप अलग अलग व्यूज एक्सप्रेस करने का स्पेस दोगे तब पता चलेगा। लेकिन फिर कई बार ऐसा भी तो एक बहस ये भी है ना कि यूनिवर्सिटीज़ को हम जो समाज है, ये कहते हैं बहुत सारे लोग, यूनिवर्सिटीज़ को हम अ, ऐसी बातों का या ऐसे लोगों का अड्डा भी नहीं बना सकते जो बाकी जो सिस्टम है, जो शांति से देश चल रहा है, समाज चल रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करें। तो वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि है तो ये सब डेमोक्रेसी का अंग ही, हाँ। लेकिन ये एक दूसरे के लिए खतरा भी बन जाता है कि कभी कभी। नहीं, खतरा है कैसे? अब देखिए, वो इस लॉजिक जो आप बता रहे हो, ये लॉजिक अब यहाँ तक आ चुका है। आप अगर ये कहोगे आज गुजरात में मेल न्यूट्रिशन, बच्चों में मेल न्यूट्रिशन दुनिया देश में सबसे ज़्यादा है,
आपको जवाब मिलेगा आप गुजरात अस्मिता को ठेस पहुंचा रहे हो। मैल न्यूट्रिशन बच्चे रहना इंसल्ट नहीं है गुजरातियों के लिए, वो बात करना इंसल्ट है। आज हमारे देश में गरीबी और भुखमरी हंगर इंडेक्स में हम सबसे नीचे 10 देशों में से एक है। ये कहना, लोग कह रहे हैं आप भारत का इंसल्ट कर रहे हो। भुखमरी रहना इंसल्ट नहीं है, बात करना इंसल्ट है। तो ये जो लॉजिक आप सुना रहे हो, ये बात करने जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना, ये यहाँ तक पहुँचेगा जब आप लोग अगर भुखमरी से मर जाएंगे इस देश में। अगर आप पॉडकास्ट करोगे, पढ़ाकू नितिन में करोगे, लोग मर रहे, लोग आपको कहेंगे देशद्रोही हो, तुम मरने का बात कर रहे हो, देश में गरीबी का बात कर रहे हो। हम लोग देशभक्त इसीलिए हम अपने आप को मानते हैं कि भाई हम कह रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो देश में। ये देश का इंसल्ट नहीं, इस देश को, इस प्रॉब्लम को मिटाओ। वो कह रहे हैं कि बात करना ही इंसल्ट है। यूनिवर्सिटीज़ की अहमियत ये है समाज में, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में बहस के लिए नहीं, समाज को भी इसमें बहस करना चाहिए। ये यूनिवर्सिटीज़ एक शुरुआत की जगह है क्योंकि वहाँ स्पेस दिया जाता है, आपको प्रोटेक्शन है। आज मुझे एक यूनिवर्सिटी का, इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी फैकल्टी के लिए इतना सारा प्रोटेक्शन है क्योंकि अरे लोग इसी चीज की तनख्वाह है, तनख्वाह- क्या आप कोई नई बात सोचो? नहीं, एग्जैक्टली इस बात है, हमारा फर्ज है ये। अगर आज हमें फर्ज बोल रहे हैं कि आप तनख्वाह लो, काम मत करो। ऐसा अगर है। मैं रिसर्च नहीं करूं, नया बात ना करूं, गवर्नमेंट का आलोचना ना करूं, बच्चों को नया विषय के बारे में ना पढूं, मैं हूं किस लिए फिर? वजूद का हमारा पर्पस क्या है? फिर बंद कर दो यूनिवर्सिटीज। फिर नेक्स्ट स्टेप तो ये होने वाला भी है। किताबें तो हैं ही, बच्चे खुद पढ़ लेंगे, सेल्फ तो स्टडी वो तो है ही फिर। एग्जैक्टली वो इमेजिनेशन ऑलरेडी रूलिंग क्लासेस दुनिया भर, ये जो एआई के बारे में जो डिबेट चल रहा, इसमें आई स्मेल दिस मिस्चिफ ऑफ रूलिंग एलिट। बार बार जो चल रहा है, एआई है तो टीचर्स का जरूरत है, एआई है तो उसका जरूरत है, ये है ही सब सोच लेगा। ये कैसे सोच लेगा भाई? ये का तो हम लोग क्रिएट किए। तो जो क्वेश्चन बेट्रान रसेल पूछा ना, इफ गॉड हैज क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग, हु हैज क्रिएटेड गॉड? गॉड। And if the answer is there is no one who has created God, the same answer can be given for human. Nobody has created. ये आंसर हमारे लिए भी हो सकता है ना। तो सेम क्वेश्चन वी शुड, दिस स्मेलिंग ऑफ, पूरा आप हिस्ट्री में उठा के देखिए, टेक्नोलॉजी हैज बिन वन, टेक्नोक्रेटिक इमेजिनेशन हैज बिन वन कांस्टेंट टूल ऑफ रूलिंग एलिट्स टू हिट एट आइडियाज। अब पहले से हमारे देश में भी ग्लोबलाइजेशन समय अब टेक्नोलॉजी आ गया, वाइट रेवोल्यूशन, टेली कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, मार्केट हो गया, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। ये अभी नहीं हो रहा, ये हिस्ट्री में। सिंगापुर और इंडिया का कंपैरिजन है, सिंगापुर में टेक्नोलॉजी और स्ट्रिक्ट रूल है तो सारा प्रॉब्लम्स खत्म, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है।